अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे 4 तारीख है और जुमेरात का दिन। और इस पूरे हफ्ते में हमारे पास बहुत सारी खबरें रहीं और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत सारी रहीं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि मार्केट 3-4 दिन से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और इसके अलावा जो बाहर की अमेरिका और यूरोप की जो मार्केट है इनके इस हवाले से बहुत सारी खबरें मार्केट में घूमती रहीं। आज अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तकरीबन 700-800 पॉइंट मार्केट माइनस हो गई, जो कि कल के सेनेट के गैर यकीनी जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पे ये बात सामने आ रही थी कि आज स्टॉक मार्केटों में थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा और वो डाउनफॉल आ गया। हालांकि जो बातें हमारे सामने आई पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के हवाले से, पाकिस्तान की अदालत आलिया के हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें ये जहन में आती रहीं, बातें होती रहीं कि जनाब ये जो भी कुछ सिलसिला हो रहा है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ये नामुनासिब रवैया इख्तियार करता चला जा रहा है। पहले हमने ये देखा कि सदारती रेफरेंस सामने आया और उसमें ये कहा गया कि ओपन बैलेट होने चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होने चाहिए। सीक्रेट बैलेट में किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा किस पार्टी का आदमी किस को वोट कर रहा है। बहरहाल सदारती जो रेफरेंस था उसको कालअदम करार दे दिया गया और उसके बाद हमने ये देखा कि जो राय आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें सीक्रेट बैलेट को ही की बात की गई। और हमने ये देखा कि सीक्रेट बैलेट होने के बाद जो रिजल्ट आए सेनेट के हवाले से वो रिजल्ट बिल्कुल उल्टे हो गए। और जहां हम बहुत ज़्यादा ये तवक्को कर रहे थे कि जनाब पीटीआई की हुकूमत यानी इमरान साहब को अक्सरियत हासिल हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर नेशनल असेंबली में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए और हफीज़ शेख को नाकामी का सामना करना पड़ा महज सिर्फ 5 वोटों से। और 5 वोटों की भी जो बात हम करते हैं तो उसमें तकरीबन 2 से 3 दिन कबल हमारे पास यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे जनाब अली हैदर गिलानी की बात सामने आई, जिनकी एक क्लिप, एक फुटेज सामने आई, जिन्होंने ये कहा, जो अपने तमाम मेंबरान को इस बताने की कोशिश करते रहे, समझाते रहे कि जनाब किस तरीके से आपको अपना वोट डिस्ट्रॉय करना है, वोट को ज़ाया कर देना है। अब इस ज़ाया करने के हवाले से बहुत सारी बातें आई। फवाद चौधरी साहब ने इसका इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया कि जनाब अली हैदर गिलानी साहब जो हैं वो लोगों को वोट को डिस्ट्रॉय करने की बातें कर रहे हैं। और इस तरीके से हमने कमोबेश 17-18 वोट ऐसे देखे जो कि ज़ाया हुए, डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए। अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होते तो हो सकता है कि उसमें पीटीआई की अक्सरियत हो जाती, नेशनल असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह हफीज़ शेख साहब जो है वो वहाँ के सेनेटर मुंतखब होते। लेकिन ये सारी बातें हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चहमगोइयाँ हो रही हैं। लोग जो है वो ये बातें भी करते दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और कल बड़ा अच्छा पॉइंट इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे नेशनल असेंबली से जल्द अज जल्द। तो बहरहाल इस हवाले से भी लोगों में बहुत सारे शकूक व शबाहत पाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो बातें हो रही थी कि जनाब सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मंडी लगी हुई है और तमाम जो लोग हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें, हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ये ओपन बैलेट होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से दोबारा से जायज़ा लेने चाहिए। और जहाँ तक फवाद चौधरी का जो केस दायर करना है अली हैदर गिलानी के हवाले से कि जनाब वो उनके टेलीफोन कॉल से रिसीव हो गई और उन्होंने वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आपको वोट डिस्ट्रॉय करना है, इसका इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए, भरपूर नोटिस लेना चाहिए। और बातें यहाँ पर ये भी हो रही है कि जनाब ये सेनेट का इलेक्शन कलअदम भी करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये बात सामने आ गई, हो गई, ओपन हो गई कि जनाब अली हैदर गिलानी साहब जो हैं वो लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो तमाम मुहिम चला रहे हैं। और उन्होंने उसका बरमला इजहार भी किया और उसको एक्सेप्ट भी किया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को मामलात का जायज़ा लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि इस सेनेट के इलेक्शन को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, क्या इसको कलअदम भी करार दिया जा सकता है, इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पड़ा। तकरीबन 700-800 पॉइंट मार्केट डाउन हो गई, माइनस हो गई। लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर इवॉल्व कर गया कि जनाब हो सकता है कि इमरान खान की हुकूमत डिसॉल्व हो जाए, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मिल सके। तो बहरहाल ये सारी बातें जो चहमगोइयाँ, जो नेगेटिविटी मार्केट में आई, इसकी वजह से आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा।
बहरहाल आइंदा 2-3 दिनों में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या जवाब आते हैं और उस पर माइट पॉसिबल कोई अच्छा बयान आ जाए, जिसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में दोबारा से रिकवरी आ जाए, वापस मार्केट हायर साइड पे आ जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की बहरहाल पॉलिसी तो बेहतर चल रही है, जिसमें जैसे मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से, और इसके अलावा जो हाउसिंग स्कीम के हवाले से, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज हैं उसको पूरी दुनिया ने बड़ा सराहा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि $500 मिलियन से ज्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। पाकिस्तान के जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से इसका भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक, पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट, पाकिस्तान के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, बढ़ा है। और हम ये कह सकते हैं कि आइंदा चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की तरफ से बेहतर फैसले, बेहतर बातें आने पे स्टॉक मार्केट में रिकवरी होपफुली दोबारा आ जाए। अच्छा, इसके साथ ही अमेरिका की स्टॉक और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में मंदी का सिलसिला जो पिछले 3-4 दिनों से जारी है वो मुस्तकिल बरकरार है। और हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि गोल्ड, सिल्वर की मार्केटों में भी मंदी, डाउनफॉल का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक कंटिन्यू है। मैंने आपको गोल्ड के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 1765, 1760-65 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था। वो मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केट 1699, 1698 तक मार्केट वापस नीचे डाउनफॉल हो चुकी है। तो बहरहाल ये तमाम इंडिकेशन जो हमारे सामने हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो बहुत सारी बातें चल रही थी कि जनाब अमेरिका का $1.9 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने के बाद सोने की कीमतों में इजाफा होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी, लोग गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीबेसमेंट ऑफ US डॉलर होता चला जा रहा है। लोग डॉलर को सेल करके यूरो या स्टर्लिंग बाय कर रहे हैं रादर देन के वो गोल्ड को बाय करें। लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि देखिए 2 पॉइंट याद रखें, एक तो 1765 का गोल्ड का लेवल को ब्रेक करना, और दूसरी तरफ हम बॉन्ड मार्केट को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। अमेरिका की बॉन्ड मार्केट, चाहे वो 2 इयर्स बॉन्ड मार्केट हो या 10 इयर्स या 30 इयर्स, उनकी यील्ड में इजाफा होता चला जा रहा है। यील्ड में इजाफा होने का पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके सेंट्रल बैंक या बैंक की तरफ से आपको अपनी सेविंग पे रिटर्न नहीं मिलता तो लोग वहां से पैसे निकाल के बॉन्ड मार्केट में परचेजिंग शुरू कर देते हैं, ताकि बॉन्ड से उनको एक सर्टेन अमाउंट उनको रिटर्न मिलता रहे। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कहीं कोई ऐसा भरपूर इशारा हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट में इजाफा हो रहा है, बॉन्ड की यील्ड में इजाफा हो रहा है। और जब बॉन्ड की यील्ड में इजाफा होता है तो स्टॉक मार्केट में डाउन फॉल आ जाता है। और यही हम कुछ देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से कि जनाब बॉन्ड मार्केट की यील्ड में जो एक ड्रास्टिकली इजाफा हुआ था, फिर वेरी नेक्स्ट डे पिछले हफ्ते डाउन हो गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉन्ड मार्केट की यील्ड में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल आ रहा है। न सिर्फ अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल आ रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें भी खातिर खान नीचे की तरफ चलती चली जा रही हैं। और उसका टेक्निकल ग्राउंड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो 1765 का लेवल तोड़ा था, मार्केट उससे खासी नीचे आ चुकी है। तो बहरहाल अब हमारे पास जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हवा के बढ़ाने के हवाले से तो बातें नहीं आ रही, लेकिन हमें कुछ इशारे मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया था कि हमें इशारे ढूंढने हैं कि वो कौन से क्लूज हैं, वो कौन सी इंडिकेशंस हैं, वो कौन से इंडिकेटर हैं जिन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सूनर देन लेटर अमेरिका अपनी सेंट्रल बैंक में इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की तरफ जा सकता है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमेरिका का एक रेट होता है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन रेट होता है, उसके अंदर स्लाइटली मार्जिनली एक इजाफा हुआ है 0.05% का, जो कि पहले 0% था। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक स्लाइटली जो रेपो रेट का बढ़ना है, रेपो रेट के बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये कवी इम्कानात अब आ रहे हैं कि जर्मी पावल साहब जो एक राग अलाप रहे हैं कि जनाब हम 2024 से पहले इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है, जो हालात व वाकयात क्रिएट हो रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कवी इम्कानात अब रोशन होते चले जा रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स की मार्केटें डाउन हो रही हैं। और इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम दीज और भी आइटम जो है, जैसे कॉपर बेस मेटल आप ले लीजिए, उसकी कीमतों में भी कमी वाक़ई हो रही है। तो बहरहाल ये इंडिकेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट का बढ़ जाना और जिस तरीके से बॉन्ड की यील्ड में इजाफा है, ये सारे इंडिकेशन, ये इंडिकेटर ये शो कर रहे हैं कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और अमेरिका सूनर देन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएगा।
बहरहाल इसको हम मजीद देखेंगे, लेकिन जो स्टॉक मार्केटों में थोड़ी सी डाउनफॉल आया है उसकी एक वजह हम कोरोना वायरस पेंडेमिक का भी एक गेम कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा से हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस पेंडेमिक का जो सिलसिला है वो दोबारा से सर उठा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी डाउनफॉल है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मैं एक ओवर वैल्यूएशन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको ये पेन दिखा रहा हूँ, ये पेन है 100 रुपए का। अगर ये पेन 1000 रुपए का हो जाए तो आपको समझ में आता है चलो भाई पेन की किल्लत हो गई है, मार्केट में डिमांड है, 1000 रुपए का पेन हो गया। अगर यही पेन मैं आपको कह दूं कि ये 1 लाख रुपए का है तो आपको ये बात हजम नहीं होगी, आप कहेंगे ये तो बेकार बात कर रहे हैं। आज यही सूरत हाल अमेरिका की स्टॉक मार्केट में हो रही है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट, अमेरिका का S&P, डाउ जोन्स, नेस्डेक, जो कि 4 साल पहले अगर आप S&P को उठा के देखिए कि वो 1500 और 2000 के लेवल पे चल रही थी, आज वो 4000 के लेवल पर है। नेस्डेक जो कि 5000 के लेवल पे था, आज नेस्डेक 13000 के लेवल पर है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ओवर वैल्यूएशन की। ओवर वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि ये एक बलून है और इसके अंदर हवा भरी हुई है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना प्रिटेंड किया जा रहा है, जितना दिखाया जा रहा है। ये हालात बरक्स हैं। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें ऊपर चलती चली जा रही हैं, लेकिन वहां पे कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन, शटडाउन, कर्फ्यू, ले ऑफ्स इतने ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक तजाद है, ये मुतरादिफ है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो S&P आज 4000 के लेवल पे खड़ी हुई है और वहां पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, वहां पे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, शटडाउन और लॉकडाउन की सोबतों से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं स्टॉक ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक तजाद है, एक इनवर्सली जो गेम जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इन बेसिस पे बहुत सारी बातें अब ये नजर आ रही हैं कि जनाब ये ओवर वैल्यूएशन है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट जिन लेवल पे चल रही है इस लेवल पर इसको नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये माइट पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप अब चले गए हैं, उनके जाने के बाद वो कुछ ऐसे सिलसिले रवा रखें जिसपे वो नीचा दिखाने की कोशिश करें कि डेमोक्रेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना फंड को विड्रॉ करने की तरफ भी जा सकते हैं। ये अंदर खाने में कोई काम हो सकता है। बहरहाल इससे पहले भी हमने पिछले दिनों गेम स्टॉप और रॉबिनहुड के हवाले से ये सिलसिला देखा था, जिसकी टेस्टिमनी भी हो रही है और इस हवाले से ये बात हो रही है कि इसके पीछे कहीं कोई किसी का हाथ तो नहीं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं कि जनाब वो अपना फंड सारा विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उनको हरा दिया गया, यानी वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो बहरहाल ये बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है पीछे, और माइट पॉसिबल ये जो रियल फैक्ट हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा सकता है बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड बढ़ती चली जा रही है और रेपो रेट में इजाफा हुआ है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, लेकिन आज हम मुख्तसर यही बता रहे हैं कि जनाब गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स की मार्केटों में फॉल आ रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट की यील्ड में इजाफा हो रहा है। बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई, और खास तौर पर हमारे पाकिस्तान के हालात के लिए हम दुआ गो हैं कि जनाब सेनेट के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है, PTI की जो हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, इसको पूरे 5 साल कंप्लीट करने चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बढ़े, न सिर्फ पाकिस्तानियों का बल्कि बाहर हमारे पाकिस्तान रहने वाले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो लोग करते हैं उसका भी एतमाद बहाल हो ताकि पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाए। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आज शाम कुछ खबरें हैं, कुछ डेटा हैं, आज देखते हैं कि मार्केट किन लेवल्स पे चलती है, और ख़ासतौर पे जो जॉब की रिपोर्ट है, जो वीकली जॉब रिपोर्ट आती है, उसको भी हम चेक में रखेंगे कि उसके क्या असरात अमेरिका की स्टॉक मार्केट पर पड़ते हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।